गुड मॉर्निंग, गुड आईएमसी। आज एक बहुत शानदार जानकारी लेकर आपके बीच में आए हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी समझना भी चाहिए और आपस में शेयर भी करना चाहिए। जीवन में हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हम आज की तारीख में किसी न किसी ब्रांड के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। नतीजा क्या होता है कि धीमे धीमे हम बीमार होते चले जाते हैं। आज जिन भी लोगों से आप चर्चा करिए, जितने भी लोगों से चर्चा करिए, कोई आपको किसी मर्ज से ग्रसित मिलेगा, कोई किसी मर्ज से ग्रसित मिलेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो अपने आप को फिट एंड फाइनल बताए, आपको ये बताए कि नहीं भाई हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रेयर केस में ही कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहेगा और वो अपने आप को फिट महसूस करता है। लेकिन 99.99% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो केमिकल बेस्ड हमारा खान पीन हो गया है, उसकी वजह से हम सब लोग धीमे धीमे हमारा सेल्स डैमेज होता चला जा रहा है और धीमे धीमे हम सब लोग बीमार होते चले जा रहे हैं। अब ये समझ में कब आता है, कई बार जो आपसे लोग स्वस्थ अपने आप को बताएंगे वो भी पता चला कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद जब आप फोन करेंगे तो आपसे कहेंगे कि मैं 2 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि मुझे ये हो गया था। अब आप सोचिए कि अभी 1 साल पहले अभी हम लोग गए थे देवरिया, वहां एक सज्जन से मुलाकात किए तो पता चला कि वो बिल्कुल फिट है और अपने आप को बिल्कुल फिट बता रहे थे और बहुत सारी जानकारी हम लोगों को उन्होंने दिया स्वास्थ्य के विषय में कि सर आप ऐसा करिए, सर आप ऐसा करिए, सर ऐसा कर लीजिए, सर ऐसा कर लीजिए, बहुत सारे ज्ञान दिए। और उसके बाद 3-4 महीने उन्होंने हम लोग का फोन नहीं उठाया और आज इत्तेफाकन उनसे फिर से बात हुई, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं होता है कि मैं रेगुलर किसी से बात कर सकूं। लेकिन आज फिर उनसे बात हुई तो बताने लगे कि अभी 2 महीना हम लोग लखनऊ में एडमिट रहे। पूछा क्या हो गया था तो पता चला कि ब्रेन हेमरेज की शिकायत आई थी। ब्रेन हेमरेज की शिकायत क्यों आती है? क्योंकि हम मानसिक रूप से दबाव में होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जो आपको लोग फिट और फाइन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर समस्या पनप रही होती है। क्योंकि एक बात को समझने का प्रयास करिए, बस एक चीज को समझने का प्रयास करिए कि हम मार्केट का जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन जो ये हमने कपड़े भी पहने हुए हैं, इसमें भी केमिकल है। जो हम ये सांस ले रहे हैं उसमें भी केमिकल है, जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसमें भी केमिकल है, जो हम पानी ले रहे हैं उसमें भी केमिकल है। सब जगह केमिकल ही केमिकल का प्रयोग आज की तारीख में हो रहा है। अब उस केमिकल का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमको आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस चीज का प्रयोग हम आप कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसका परिणाम हमें भी भुगतने को तैयार रहना चाहिए। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि लोग सिगरेट पीते हैं और बगल का जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं पी रहा, मैं तो बिल्कुल चंगा हूं। तो ऐसा नहीं होता। बगल में अगर वो धुआं है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी हो रहा है। तो उसी तरीके से हम आप सब धीमे धीमे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बीमार होते चले जा रहे हैं। अक्सर मार्केट में सुनने में आता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा अच्छा टमाटर ढूंढ के लाता हूं, मैं तो अखरोट खाता हूं, मैं तो काजू खाता हूं, मैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जो भी प्रोडक्ट, कई बार दूध की बात कर लीजिए तो जैसे पैकेट बंद दूध है, कई बार लोग आपसे बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं तो क्या बोलते हैं उसको, खटाल पे जाता हूँ, जहाँ पे वो गाय दूध वाले होते हैं वो सब, वहां जाता हूँ और वहां जाकर मैं अपने सामने में दूधिया दूध होता है और उसको जो है परचेज करता हूँ। सब बात आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो गाय है या भैंस है वो चारा क्या खाती है? वो चारा तो वही खाती है जो खेत में होता है। और खेत में चारा कैसे होता है? वहां यूरिया, पेस्टिसाइड, इन सब का भरपूर प्रयोग किया जाता है। और जब तक इन सब का प्रयोग न किया जाए तब आज की डेट में खेत की जो बंजर स्थिति है, खेत में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन खेत के द्वारा आप ले नहीं सकते हैं जब तक कि उसमें आप यूरिया, पेस्टिसाइड इत्यादि नहीं डालें, क्योंकि खेत में वो भी हैबिचुअल हो गया है केमिकल का। हरित क्रांति जब से स्टार्ट हुआ तब से ज्यादा फसल के चक्कर में लोगों ने ज्यादा यूरिया, पेस्टिसाइड इत्यादि केमिकल का प्रयोग किया, डीएपी वगैरह का ज्यादा प्रयोग किया। नतीजा क्या हुआ कि धीमे धीमे वो भी सब इन्फेक्टेड होता चला गया। तो उस इन्फेक्टेड खेत से जब हम फसल लेते हैं, हम लोग खाते हैं तो हम लोग भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जानवर खा रहा है तो जानवर भी इन्फेक्टेड हो रहा है। तो हर व्यक्ति आज की डेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी मर्ज से आपको ग्रसित मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा वो आने वाले समय में मिलेगा, क्योंकि सेल्स आपका धीमे धीमे डैमेज होता चला जा रहा है। चाहे किडनी का सेल्स हो, चाहे लीवर का सेल्स हो, चाहे कहीं का भी सेल्स हो, धीमे धीमे डैमेज होता चला जा रहा है और डैमेज होने का रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। और धीमे धीमे जब वो एक परसेंटेज के ऊपर जाता है तब अपने को समझ में आता है कि अरे हम तो बीमार हो गए हैं। तो मैं अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप डराते बहुत हैं। मैं एक्चुअली डराता नहीं हूं, मैं आपको अवेयर करता हूं। अवेयरनेस फैलाना ही मेरा काम है कि आप इस खान पीन को चेंज नहीं कर सकते।
कि चेंज कर सकते हैं? आप बताइए, वातावरण में जो आप सांस ले रहे हैं उसको आप बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो आप पानी पी रहे हैं उसको आप बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा करेंगे तो 10,000 के बदले में 50,000 का प्योरीफाइड लगवा लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हम तो तांबे वाला प्योरीफाइड लगवा लिए, बहुत अच्छा हो गया हमारा काम। लेकिन उससे कुछ भला नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल बेस्ड आपका पानी आप ले रहे हैं। तो इस तरह का आप बहुत ज्यादा चेंज अपने जीवन में नहीं कर सकते। आप टमाटर मार्केट से लाएंगे, कोई चारा आपके पास है नहीं। तो इस तरह की जो स्थिति है, उस स्थिति से जो हमारे शरीर में टॉक्सिन जमा होता चला जा रहा है, उसको निकालने का एकमात्र उपाय आपके पास में है एलोवेरा जूस और श्री तुलसी। आईएमसी कंपनी बेसिकली इसी सिद्धांत पे काम करती है कि हम मार्केट के प्रोडक्ट को अवेल करेंगे, उसका कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं है। लेकिन एक विकल्प है, हम बारिश होने को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन रेनकोट पहन के या छतरी लेके हम बाहर निकल के अपने आप को भीगने से बचा सकते हैं। सेम एज बाहर के मार्केट के प्रोडक्ट को हम रोक नहीं सकते हैं, खाएंगे ही खाएंगे, चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, आटा खाएंगे, जो भी खाएंगे वो खाएंगे। लेकिन हम छतरी बना के, छतरी लगा के, मतलब अपने शरीर में कुछ ऐसे चीजों को डाल के जिससे कि हमारा डिटॉक्सिफाई भी होता रहे। तो एक एलोवेरा जूस होता है आईएमसी कंपनी का, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जो 2007 से कंपनी चल रही है, 17 सालों से मार्केट में है। और ये कंपनी एक एलोवेरा जूस बनाती है जो शानदार प्रोडक्ट है आपके लिए, जो शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है। एलोवेरा के अंदर में दो क्वालिटी पाई जाती है, एक को बोलते हैं सेफ्लोन और एक को बोलते हैं लिग्निन। तो सेफ्लोन का काम होता है सफाई करना और लिग्निन का काम होता है पेनिट्रेशन का। मतलब आपकी आंतों में, शरीर में जहां कहीं भी गंदगी जमी होती है और वो पानी के फ्लो के बावजूद भी बाहर नहीं जा रही है गंदगी, तो वो धीमे धीमे जमते जमते आपका ब्लॉकेज कर देती है। तो ये क्या, एलोवेरा का काम क्या है, उस गंदगी को, जहां भी वो गंदगी जम गई है उसको काट काट के जैसे छेनी हथौड़ी से हम लोग गंदगी साफ करते हैं या फंटी चला के नाली साफ करते हैं, उसी तरीके से एलोवेरा उस गंदगी को काट के धीमे धीमे सेफ्लिन की प्रॉपर्टी की वजह से उसको बाहर कर देती है। आप देखेंगे आई इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का जितना प्रोडक्ट है सब में एलोवेरा मिक्स होता है। आप कोई प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, हेयर ऑयल उठा के देख लीजिए तो भी उसमें एलोवेरा है, शैम्पू उठा के देख लीजिए तो भी एलोवेरा है, साबुन उठा के देख लीजिए तो भी एलोवेरा है। एलोवेरा और तुलसी हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। क्यों? आप यहाँ का जो जैविक खाद है वो भी देखेंगे तो उसमें भी एलोवेरा पड़ा हुआ है। क्योंकि जैविक खाद में क्या होता है, आप मार्केट का जो केमिकल बेस्ड खाद लाते हैं, अगर आप किसान भाई हैं, अगर आप जानते होंगे इस चीज को कि आप यूरिया, पेस्टिसाइड, डीएपी जो भी डालते हैं, आप जब फसल काट लेते हैं, जब उसके खेत को चिकना कर देते हैं, तब आप देखते होंगे कि उसके ऊपर एक काली परत जम जाती है। वो काली परत जो है ना, वो केमिकल का ही काली परत है। ये केमिकल बहुत नुकसानदायक होता है और जड़ तक वो पहुंचा ही नहीं। आप ये भी देखिए, आईएमसी का जो जैविक खाद है उसमें एलोवेरा पड़ा हुआ है, वो जड़ तक अपने जो भी उसमें और भी पड़ा हुआ है, गौमूत्र पड़ा हुआ है, हिमालयन बेरी पड़ा हुआ है, नीम पड़ा हुआ है, आंवला पड़ा हुआ है, तो इन सब चीजों को लेकर वो जड़ तक जाता है। जड़ आपका सुरक्षित होता है, जड़ आपका मजबूत होता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर में पेनिट्रेशन पावर होता है, पृथ्वी में छेद करके वो सबको अंदर तक लेके जाता है। तो इस तरह का एलोवेरा मेन इंग्रेडिएंट हमारे आईएमसी कंपनी का है और एक शानदार प्रोडक्ट आपके सामने में है। आप उसको अलग से जरूर 30 ml प्रतिदिन लिया करिए गर्म पानी में। ऐसे ही नहीं लेना है क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड है। मार्केट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आईएमसी कंपनी का जो एलोवेरा जूस है वो हाईली कंसंट्रेटेड है और हाईली कंसंट्रेशन का जो भी प्रोडक्ट होता है वो पानी के साथ ही लिया जाता है। और ज्यादातर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को गर्म पानी के साथ लेना सबसे श्रेयस्कर होता है। तो आप सुबह सुबह सोकर उठिए, सबसे पहले 1 गिलास गर्म पानी लीजिए। उस 1 गिलास गर्म पानी में आप 30 ml जो हमारा एलोवेरा जूस होता है, उसका ढक्कन आप देखेंगे तो 30 ml का होता है, वो 30 ml एलोवेरा जूस उसके अंदर में डाल देंगे और 5 बूंद श्री तुलसी डाल देंगे। बस इतना करने से उसको आप पी लीजिए और बस इतना करने से आपका शरीर धीमे धीमे डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आपके शरीर में जहां कहीं भी गंदगी होगी वो गंदगी धीमे धीमे बाहर निकल जाएगी और जब गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी तो आप निरोगी और स्वस्थ अपने आप को महसूस करेंगे। और आप जो भी भोजन करेंगे उसमें जो भी टॉक्सिन होगा, सेकंड डे फिर आपने एलोवेरा पिया तो वो निकल गया, थर्ड डे फिर आपने गंदगी ली, वो जो आपने फिर एलोवेरा जूस पिया तो फिर वो बाहर निकल गया। इस तरीके से आप डिटॉक्सिफाई अपने शरीर को करते रहिए। जैसे कि हम रोज घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बर्तन रोज धुलते हैं, कपड़े रोज धुलते हैं, उसी तरीके से अपने शरीर के अंदर की भी सफाई आप एलोवेरा जूस और श्री तुलसी से कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको काफी सस्ता मिल जाएगा। जो 800 का प्रोडक्ट है वो आपको मात्र 600 का मिल जाएगा।
जो सी तुलसी 210 की है वो आपको 150 की मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो आज ही अपने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। व्हाट्सएप नंबर के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हैं। गुड IMC।